गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th का पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ज्ञान और मनोरंजन का घर साइंस सिटी। तो आइए शुरू करते हैं। गर्मी के बाद स्कूल का आज पहला दिन था। महिला स्टाफ रूम में अध्यापिकाओं की बातचीत के साथ हंसने खिलखिलाने की आवाज़ भी आ रही थी। आज आधी छुट्टी के समय खाना खाने के बाद सभी छुट्टियों के बारे में बात कर रही थी। जैसे ही आधी छुट्टी ख़त्म होने की घंटी बजी, तब सभी अध्यापक अध्यापिकाएं तथा विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं की ओर चल पड़े। जैसे ही साइंस अध्यापिका उर्मिल वशिष्ठ ने 8वीं कक्षा में प्रवेश किया, तो छात्राओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने स्नेहपूर्वक अपने प्रिय छात्रों की ओर देखा। सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वे 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद अपने मित्रों से मिले थे। उन्हें बैठने का संकेत करते हुए अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, आप सब कैसे हो? छुट्टियां कैसे बिताई? कहाँ कहाँ गए? क्या क्या देखा? अच्छा दीपशिखा, आप बताओ, कैसी रही आपकी छुट्टियां? दीपशिखा कक्षा की मेधावी छात्रा थी। मेधावी का मतलब होता है होनहार। पढ़ाई के साथ साथ संगीत, खेलकूद, ज्ञान विज्ञान सब में आगे रहती थी। शायद इसलिए वह हर अध्यापक की प्रिय थी। दीपशिखा ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, अध्यापिका जी, छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के पास कपूरथला गई थी। मेरे मामा जी साइंस सिटी में काम करते हैं। अच्छा दीपशिखा, फिर तो आप साइंस सिटी भी गई होगी। वहाँ क्या क्या देखा? अध्यापिका ने कहा, जी, मैं और मेरी बहन मोनिका अपने मामा जी के साथ साइंस सिटी गई थी। आहा, कितना बड़ा साइंस सिटी है। हमने वहाँ बहुत मज़ा किया, बोटिंग की, डायनासोर देखे और डोम थिएटर भी देखा। हम वहाँ सारा दिन घूमते रहे। दीपशिखा ने आंखें फैलाते हुए कहा। सभी छात्र छात्राएं इस बात का आनंद ले रहे थे। अध्यापिका उन्हें आज बातों ही बातों में साइंस सिटी की जानकारी देना चाहती थी। वैसे भी अध्यापिका का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा था। वह चाहती थी कि बच्चे पढ़ाई का आनंद लें, उसे बोझ न समझें। इसलिए उसके विषय में छात्र अधिक दिलचस्पी लेते थे। छात्रों को संबोधित करते हुए अध्यापिका ने कहा, बच्चों, दीपशिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। साइंस सिटी कपूरथला बहुत बड़ा है। यह जालंधर कपूरथला सड़क पर स्थित है। 72 एकड़ भूमि में फैला है। विज्ञान का ये घर, क्या आपको इसका पूरा नाम पता है? जी मैम, राहुल ने खड़े होते हुए कहा। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी।
हाँ बच्चों, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदर कुमार गुजराल जी की पूज्य माता जी के नाम पर है। इसका शिलान्यास 17 अक्टूबर 1997 को उस समय के प्रधानमंत्री श्री इंदर कुमार गुजराल जी ने किया। इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल एस.एफ. रोड्रिग्स ने 19 मार्च 2005 को किया। तब से लेकर यह लगातार लोगों को ज्ञान दे रहा है और उनका मनोरंजन कर रहा है। बच्चों, यह साल के 365 दिन खुला रहता है। अध्यापिका ने देखा बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी। अच्छा बच्चों, और किस किस ने देखा है साइंस सिटी? जी मैंने भी। 3 बच्चों जागृति, रवीना और कुलविंदर ने हाथ खड़ा किया। अच्छा जागृति, वहाँ आप कब गए थे? वहाँ आपने क्या क्या देखा? अध्यापिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। जी टीचर, मेरे अंकल जालंधर में रहते हैं। पिछले साल दिसंबर की छुट्टियों में मैं वहाँ गई थी। तब मैंने अपने अंकल आंटी के साथ साइंस सिटी को देखा था। वहाँ बहुत कुछ देखने वाला है। हेल्थ गैलरी में 12 फुट ऊंचा दिल का मॉडल है। वहाँ रक्त संचार प्रणाली दिखाई गई थी। छाती में फेफड़ों की स्थिति एक मॉडल में दिखाई गई थी और मैम एक साइकिल पर चढ़कर पैडल चलाकर हड्डियों और जोड़ों की गति दिखाई गई थी। ऐसे एक ऑपरेशन थिएटर भी दिखाया गया था और वहाँ और भी बहुत कुछ था। शाबाश, बैठो जागृति, तुमने बिल्कुल ठीक बताया। रवीना, अब आपकी बारी है। आप बताओ, आपने वहाँ क्या क्या देखा? अध्यापिका जी, देखा तो बहुत कुछ था, पर मुझे डायनासोर पार्क, डिफेंस गैलरी और फन साइंस में बहुत मज़ा आया। रवीना ने कुछ याद करते हुए कहा। मैडम, डायनासोर पार्क में कितने बड़े बड़े डायनासोर हैं। ये तो बहुत ही डरावने होंगे। मैंने टीवी में देखा था, हरमन बोल पड़ा। और स्टूडेंट, ये सामने आपको दिख रहा है जो मॉडल है, ये डायनासोर का है। अरे नहीं बच्चे, ये असल के डायनासोर नहीं है। दरअसल पार्क में 26 तरह के अलग अलग डायनासोरों को 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाया गया है। 35 फुट ऊंची वोल्केनो आकृति में 4 हिलते जुलते, मुंह फैलाते, आवाज़ें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। ये सब साउंड और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से हैं, पर इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सावधानी ज़रूर रखनी होगी। इनके मुंह में हाथ मत डालना, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। अध्यापिका ने कुछ देर बाद कहा। हाँ तो कुलविंदर, अब आपकी बारी है। आपने साइंस सिटी में क्या क्या देखा? तो स्टूडेंट, जितना ये लेसन आज अपन ने पढ़ा है उसको सभी बच्चों ने अपनी बुक खोल के और उससे कम से कम 2 बार अच्छी तरह से पढ़ना है और आगे इसके दिए गए क्वेश्चन हैं उनको रफ करने की कोशिश करनी है। बाकी का जो लेसन रह गया वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।